नमस्कार फ्रेंड, आज हम इंडियन जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि जियोग्राफी सेक्शन के हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट। राइजिंग इवनिंग स्टार का मतलब होता है कि शुक्र ग्रह कहाँ से उदय होता है, राइजिंग कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, वेस्ट से। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है वो कितनी है? 2.4 लाख मील। अगला क्वेश्चन है किन दो ग्रहों के बीच पृथ्वी है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? तो यह है बुध और मंगल के बीच में जो है पृथ्वी है। बुध और शुक्र के बीच में नहीं है। शुक्र और बृहस्पति के बीच में तो है, लेकिन बीच में मंगल है। तो किस ग्रह में स्पष्ट दिखाई देने वाले और सुंदर विलय है? ये शनि में है। शनि में जो है सुंदर वंग या रिंग होते हैं इसके चारों तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा शनि। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो सिंपल पता है हमें, एक ही नेचुरल जो सैटेलाइट है पृथ्वी की वो मून है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन 1। प्रकाश जो है, जो प्रकाश वर्ष है, इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की। जो हमें पता है जो सूर्य की रोशनी जो है या कोई रोशनी या फिर जो भी लाइट है वो एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी की जो पृथ्वी तक जो लाइट पहुंचती है स्टार से, वो इसी में ही मेजर की जाती है प्रकाश वर्ष से। तो जो लाइट की जो ऐसे जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो इसलिए प्रकाश वर्ष जो दूरी की इकाई है। इसके बाद जो आंसर है, किसके सर्वप्रथम चंद्रमा की परिक्रमा की? तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर गए थे, तो उनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम चंद्रमा की परिक्रमा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह ग्रीक गॉड ऑफ द हेवंस के नाम पर पड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड में। जो पृथ्वी का जो प्रकाश, पृथ्वी पर जो प्रकाश है सूर्य का, वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। निम्न में से कौन सा सही है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सीधे पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। ये सही बात है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला है हमारे पास, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सीधे सूर्य आ जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। ये भी गलत है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सीधे पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सायंकालीन का तारा कहलाता है? यानी कि शुक्र। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी कि इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। अगला है कि जो रिफ्ट वैली यानी कि दरार घाटी, भूआकृति का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो फॉल्टेड संरचना के कारण। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये बोत्सवाना में, अफ्रीका में है। तो एक और भी है रेगिस्तान, उसका नाम है सहारा रेगिस्तान, जो भी अफ्रीका में है। और जो एशिया में कौन सा है, एक जो भारत में भी है वो है थार रेगिस्तान। भारत का जो रेगिस्तान है जो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है।
ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? ये अमेरिका में है ब्लू माउंटेन। विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली में है किस स्थिति में है? ये सुषुप्त है। जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में जो कि सुषुप्त है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू सीज, यानी कि एक जो लैंड है जो दो सीज को यानी समंदर को अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इस्थुमस या फिर भूसंधि कहते हैं। पठार से अभिप्राय क्या है? ऊंचा धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार, यानी कि सबसे बड़ा पठार कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। किसमें? पाकिस्तान में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ स्थित है? जो अभी मैं बताया, तो वो है आपका तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने देशांतरों में बटी है? तो ये जो है 360 देशांतरों में बटी हुई है। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो ये 71%, यानी कि 71% जो है पानी है पृथ्वी पर। इसके बाद आता है हमारे पास विषुवत रेखा में ध्रुवों की, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो तापमान का दैनिक पारश घटता है, बढ़ता है, या स्थिर रहता है, या परिवर्तित होता है, कैसे होता है? तो इसका जो घटता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो तापमान जो ज़्यादा होता है, जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है तापमान गिरता है। देशांतरों के बीच में सर्वाधिक लंबी दूरी होती है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पे सबसे कम होती है। विश्व इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे कम होती है। ये आपने याद रखना है। जो देशांतरों की जो आपस में जो डिस्टेंस होता है वो विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है, और जो पोल्स पे वो यानी कि ध्रुवों पे, पोल्स को ध्रुव बोलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कम होता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? टेक्टोनिक फोर्सेस। भूकंप का जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती है वो आपस में टकराती है और भूकंप पैदा होता है। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? हिमालय का निर्माण जो है फोल्डिंग से हुआ है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में एक दूसरे के नीचे चल जाती है या टकराती है, तो ऊपर की जो सतह होती है वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ था। पूर्व में सूर्य का उदय और पश्चिम में सूर्यास्त का कारण? इसका कारण होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करता है। आपने याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम नहीं, पूर्व में तो सूर्य उदय होता है, लेकिन जो उसका जो पूर्व अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अगर पूर्व से पश्चिम होता तो सूर्य पश्चिम से उगता, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आपने याद रखना है कि जो सूर्य पूर्व से होता है पश्चिम में गिर जाता है, लेकिन जो पृथ्वी है वो घूर्णन कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संगठन संशोधित रूप से ये ग्रहाणु परिकल्पना कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत यानी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का आधार नहीं है? भूमंडलीय जो जलवायु परिवर्तन ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो भी आएगा, सी फ्लो सेपरेटिंग भी आएगा, सागर तल प्रसरण, पूरा चुंबकीयता ये भी आएगा, यानी कि इसका ये ऑप्शन का सही होगा। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? ये एनिक्समेंडर ने बनाया था। विश्व का प्रथम मानचित्र जो एनिक्समेंडर ने बनाया था। निम्न में से कौन सा लवण भूपट्टी पर प्रचुरता में पाया जाता है? तो सिलिका जो है भूपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटी असम में स्थित है? तो ये नामचा वारवा
जो है हिमालय में, क्योंकि बाकी तो केदारनाथ हो गया, नंदा देवी, धौलगिरी, ये उत्तराखंड या हिमाचल के आसपास पड़ती है। तो ये असम जो है एक नामचा वारवा चोटी जो है ये असम में पड़ती है। भूमध्य रेखा के समांतर रेखा कौन सी है? तो ये अक्षांश है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ किसके समांतर स्थित है? ये उत्तरी तट। किस महाद्वीप से ये तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? ये अफ्रीका से गुजरती है। तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो अफ्रीका से तीनों गुजरती हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है इसे कहते हैं एपिहीलियन या पेरिहीलियन या विषुवत यूनक्स या नक्षत्र। इसको बोलते हैं एपिहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तब इसके एपिहीलियन या अपसार बोलते हैं। जब नज़दीक होती है तो अपसार बोलते हैं, पेरिहीलियन। एपिहीलियन मतलब ज़्यादा दूरी, पेरिहीलियन मतलब कम दूरी। अगला क्वेश्चन है, हैंगिंग घाटी बहुत सामान्य है तटीय बेल्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा भूमध्य रेखा पर नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे पड़ता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ पड़ता है। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, किस देश में है? तंजानिया। ये तंजानिया में है। अगला लास्ट क्वेश्चन है,